अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर आज हम नेक्स्ट अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने पिक्चर्स टूल को डिस्कस किया था और इसके साथ अपीयर होने वाला जो फॉर्मेट का टैब था उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे क्लिप आर्ट के बारे में। अब बेसिकली आपके जो क्लिप आर्ट है ये क्या है कि अगर शायद जो गुज़श्ता क्लास थी उसमें मैंने बताया हो कि पिक्चर्स की जो कमांड है ये आपके पिक्चर्स वो पिक्चर्स ला के देता है कि जो कि यूजर ने अपने कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सेव की होती है। ठीक है ना, जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर पिक्चर सेव होती है ये वहां से पिक्चर्स ला के देता है। और आपकी जो क्लिप आर्ट की कमांड है ये आपको पिक्चर्स ला के देता है, लेकिन ये आपको ऑफिस की गैलरी से पिक्चर्स ला के देता है या आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट है वहां से पिक्चर्स ला के देता है। ठीक है ना, क्लिप आर्ट को हम ये कह सकते हैं कि जब आप क्लिप आर्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ एक ऑफिस की गैलरी इंस्टॉल होती है, तो उसके अंदर जो सेव क्लिप आर्ट पड़े होते हैं तो ये वहां से आपको क्लिप आर्ट ला के देता है। ठीक है ना, आप जैसे इधर आके क्लिप आर्ट की कमांड पे करते हैं क्लिक, जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास क्लिप आर्ट के नाम से एक राइट साइड पे पैन ओपन हो जाता है। ठीक है ना, जो ओल्ड वर्जन से पुराना ऑफिस है उसके अंदर इधर नीचे आ रहा क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर के नाम से कमांड आ रही होती थी। ठीक है ना, तो इधर वो कमांड नहीं है, उधर उसमें यह था कि आप इधर कमांड पे क्लिक करते थे, आपने जोन से भी वॉलपेपर लेने होते थे, कोई पिक्चर लेनी होती थी, कोई नेचर वगैरह लेनी होती थी, आप यहाँ से ले लेते थे। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको इधर आके लिखना पड़ता है क्लिप आर्ट, जैसा कि मैं लिख देता हूँ नेचर। ठीक है ना, तो आप जैसे गो टू इधर से करवाएंगे तो वो आपको पिक्चर्स ला के देगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी उसे रिजल्ट नहीं मिला तो उसने कोई भी आपको पिक्चर्स ला के नहीं दी। ठीक है ना, यानी कि आपका जो ओल्ड वर्जन था ऑफिस का वो उसमें ऑफिस ऑर्गेनाइजर के नाम से बटन क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर के नाम से बटन दिया होता था, इसमें सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन होता है। तो इसी तरह मैं इधर आके कंप्यूटर लिखता हूँ, तो मैंने कंप्यूटर लिखा तो वो ऐसे आके इधर गो टू करवाता हूँ तो वो आपको कंप्यूटर के रिलेटेड पिक्चर्स ला के देगा। ठीक है ना, यानी कोई भी रिजल्ट शो नहीं करवा रहा। आप इधर आएंगे, इधर आके जोन से भी आपने पिक्चर्स लेनी है वो आके आप इधर टाइप करेंगे, जैसा कि मैंने नेचर लिखा गो टू करवाता है तो वो आपको नेचर के रिलेटेड पिक्चर्स ला के दे देता है। ठीक है ना, तो आपने जोन से भी इसी तरह मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं कंप्यूटर टाइप करता हूँ तो वो मुझे कंप्यूटर के रिलेटेड पिक्चर्स ला के दे देता है। ठीक है ना, तो अब फिर इधर वो बात आ जाती है कि पहले आपने अपना कर्सर उधर लेके जाना है जहां पर आपने पिक्चर्स को इंसर्ट करवाना है। ठीक है ना, वहां पर आपका कर्सर होना चाहिए। तो हाँ, बाय द वे आप किसी और जगह पे भी अपने पिक्चर्स इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके प्रॉपर वे में एडजस्ट पिक्चर्स नहीं होती। तो आपने इधर से जो भी क्लिप आर्ट लेना होगा, आप जैसे उसके ऊपर आएंगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, आप इस एरो पे जैसे क्लिक करते हैं आप इधर से इंसर्ट भी करवा सकते हैं, उसे कॉपी भी करवा सकते हैं। कॉपी करवाने के बाद जिस जगह पे पिक्चर रखनी वहां पे जाके पेस्ट करवा दें। ठीक है ना, सिंपल वे में आप इंसर्ट के बटन पे करें क्लिक, जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास पिक्चर्स जो है वो इंसर्ट होके आ जाती है। फिर अगेन आपकी पिक्चर्स जो है वो मूव नहीं होती। ठीक है ना, तो आप इसे रैप टेक्स्ट में जाएं या इधर आके से पोजीशन इसकी चेंज करके देख लें। ठीक है ना, एक दफा तो अब आप पिक्चर को मूव करें, अब आप जिस तरह भी मूव करेंगे आपकी पिक्चर्स जो है वो मूव होगी। ठीक है ना, बाय द वे जो रैप टैक्सी की कमांड है इसका काम यह है कि इट विल शो द बिहेवियर ऑफ द पिक्चर्स लॉन्ग विद द टेक्स्ट, कि ये जो आपके पिक्चर्स है इसका बिहेवियर क्या होगा आपके टेक्स्ट में। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अपने पिक्चर्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्लिप आर्ट की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम के साथ नेट कनेक्ट होगा तो वह ये आपको नेट से भी पिक्चर्स ला के देगा। ठीक है ना, तो बाकी अगेन इसके साथ वही फॉर्मेट का एक टूल अपीयर होता है जो कि हम ऑलरेडी
गुज़श्ता क्लास के अंदर पिक्चर की कमांड के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्लिप आर्ट को कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है शेप। अब शेप का बेसिकली क्या है कि दीज आर कंसिस्ट लाइन एंड और कर्व, कि आपके इसमें डिफरेंट मल्टीपल डिजाइन के साथ आपकी शेप जा रही है, आप उनको डिफरेंट वे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे इधर आके शेप में आते हैं तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे लाइंस में आ जाता है, रेक्टेंगुलर में बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरर्स, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कॉलआउट्स, ठीक है ना। तो इसी तरह ये आपके पास लाइन आ जाते हैं, ये ड्रॉप डाउन एरो के साथ लाइन आ जाता है, ये डबल एरो के साथ आ जाता है। इसी तरह ये आपके पास एल्बो आ जाता है, और ये उसमें एरो एल्बो आ जाता है, ये डबल एरो एल्बो आ जाते हैं। इसी तरह ये आपके पास कर्व आ जाता है, ये एरो कर्व और ये डबल एरो कर्व, ये थोड़ा सा ऊपर से कर्व आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिफरेंट इसके शेप्स आ जाती है लाइन में। आपने जोन से भी लाइन लेनी है, जस्ट उस पर करें क्लिक, क्लिक करने के बाद इधर आए, इधर आकर ड्रा करवा लें, ठीक है ना। और इसी तरह इधर एक बार याद रखिएगा, अगर आप प्रॉपर वे में लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आप शिफ्ट की छोड़ते हैं तो ये आपकी हर एंगल पे मूव होगी लाइन। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट आपकी सीधी लाइन ड्रा होगी, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लेना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें और इसे ड्रा करवा लें। इसी तरह अगर आप मजीद इसमें कुछ मजीद न्यू शेप लेना चाहते हो तो आप इधर आए, इधर आके नए शेप्स भी इसके अंदर ड्रा करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप और इसमें मजीद शेप लेना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके उन शेप्स को भी ड्रा करवा लें, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आ जाती है वो है चेंज शेप, कि अगर आप इधर से अपनी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से अपनी शेप को चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह आपने एक शेप ऑलरेडी पहले से ड्रा करवा ली है, जैसा कि मेरी शेप है। आप इसके पॉइंट्स एडिट करना चाहते हैं तो आप इसके फॉर्मेट टैब के अंदर आएंगे, आके एडिट पॉइंट पे करें क्लिक, क्लिक करने के बाद आपने जहां से इसके पॉइंट करने होंगे एडिट, ठीक है ना। जैसा कि एडिट पॉइंट्स इधर से मैंने पकड़ के ये देखें, ठीक है ना। तो आप इसके जिस तरह से भी पॉइंट्स वगैरह एडिट करना चाहते हैं, मजीद इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, आप इसमें करके मजीद बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह भी आप चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये देखिए अब आपने इस तरह से शेप बना ली एडिट शेप की मदद से। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यानी अब मैं इधर बात करूं कि इधर मैंने टेक्स्ट टाइप करना है तो इधर तो मेरा कर्सर जो है वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। इधर मेरा कर्सर ऊपर नहीं आएगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करवाना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, इधर मेरा कर्सर नहीं आएगा। मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मेरा कर्सर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें इधर आकर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करवाना पड़ता है। टेक्स्ट बॉक्स के ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का बेसिकली मकसद यही है, वर्क इसका यही है कि डिफाइन द बाउंड्री विद इन अ टेक्स्ट व्हिच कैन बी एंटर्ड, कि ये आपको एक ऐसी बाउंड्री डिफाइन करता है कि आप उसके अंदर रहते हुए टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसके बाहर टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, मैंने इधर आया हूँ, इधर आके मैंने लिखा टेक्स्ट अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं। या इसका जो मतबादल वे होता है वो ये है कि आप इधर आके राइट क्लिक करें, जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो आप इधर आके ऐड टेक्स्ट पे करें क्लिक, ठीक है ना। तो इधर आके अब आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ कि मोस्ट कंप्यूटर्स ठीक है ना। तो आप इसका थोड़ा साइज छोटा करें तो ये देखिए आपको पास सारा शो हो जाता है, ठीक है ना। इसका मैं साइज करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और इसी तरह इसका भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ साइज बड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है ना, एडिट टेक्स्ट की मदद से, ठीक है। तो
ये आपके पास बेसिकली ड्रा टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इसके बाद मजीद अगर इसके शेप के स्टाइल्स आ जाते हैं, अगर देखा है तो ये सारी वही फॉर्मेटिंग है जो कि हम गुज़श्ता क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप इसके डिफरेंट फॉर्मेट आते हैं, आप जोन से जिस कलर में भी लेना चाहते हैं आप उसी कलर में से ले सकते हैं। इसी तरह शेप को अगर अपनी मर्जी से कोई फिल देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से फिल कलर भी दे सकते हैं। शेप की आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं आप शेप की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन के जो विड्थ बढ़ाना चाहते हैं आप वो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह उनके स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो आप उनके स्टाइल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर मोर कलर्स में जाते हैं तो आप इधर से उसके डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शेप के इफेक्ट आ जाते हैं कि आपने उसे प्रीसेट इफेक्ट में रखना है, शेडो में रखना है, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, रोटेशन। आप शेप को किस रोटेशन में लेना चाहते हैं, जो आपके पास डिफरेंट इफेक्ट आ जाते हैं। आप जिस इफेक्ट में भी लेना चाहते हैं आप अपनी शेप को उसी इफेक्ट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट टाइप किया उस टेक्स्ट के कलर आ जाते हैं कि आपने किस कलर के अंदर टेक्स्ट को रखना है, तो आप उसी कलर के अंदर टेक्स्ट भी ऐड करवा सकते हैं। टेक्स्ट को फिल कलर अगर अपनी मर्जी से देना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का वेट बढ़ाना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन के स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह टेक्स्ट के आपके पास डिफरेंट इफेक्ट आ जाते हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्म। तो आपने जिस भी उसे स्टाइल के अंदर लेना है आप उसी स्टाइल के अंदर ले सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है ना। उसे आप जो उसका इफेक्ट है उसी के अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है। मजीद जो भी आप इसके अंदर बेसिक लाना चाहते हैं आप इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टेक्स्ट की डायरेक्शन। क्या आपका टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल होगा, क्या 90 की डिग्री पे मूव होगा या 270 के डिग्री पे मूव होगा। इसी तरह अलाइन टेक्स्ट आ जाता है, टॉप में होगा, मिडल में या बॉटम में, ठीक है। इसके बाद उसकी पोजीशंस आ जाती हैं कि आपके शेप जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, वो यानी कि टॉप आपका आ जाता है लेफ्ट सेंटर और लेफ्ट बॉटम। इसी तरह टॉप सेंटर, मिडल सेंटर और मिडल बॉटम और लेफ्ट राइट टॉप और राइट सेंटर और राइट बॉटम, ये आपके पास डिफरेंट उसके आ जाती हैं पोजीशन। आप इधर से इसकी डिफरेंट पोजीशन में अपनी शेप को रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड की कमांड, यानी कि आपकी ये शेप है एक, ठीक है ना। आप जैसा कि ये शेप मैंने इसके ऊपर रखी, अब देखें ये शेप मेरी ऊपर आ रही है, ये नीचे, मैं इसको नीचे लेके जाना चाहता हूँ इसको ऊपर, तो ब्रिंग बैकवर्ड करेंगे आपकी शेप पीछे चलेगी और ये ऊपर आ गया। अब आप इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी यही शेप ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद रहता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में ये होगा कि आपकी शेप जितनी भी आपने इंसर्ट करवाई होगी आप इधर से हाइड भी करवा सकते हैं उन शेप को। अगर अगेन जो शो करवाना चाहते हैं इधर से भी आप शो भी करवा सकते हैं। ये आपके पास हाइड एंड अनहाइड की कमांड दी हुई है। इधर से आप शो ऑल पे क्लिक करें, शो ऑल, हाइड ऑल पे क्लिक करें, ऑल हाइड, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है फॉर्मेट के अंदर वो है अलाइन। अलाइन में फिर अगेन वही कमांड आ जाती है कि आपने इनकी पोजीशन क्या रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है ग्रुप, यानी आपने दो शेप्स ली हुई उनका अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं इधर आप ग्रुप बना लें तो ये देखिए आपकी शेप्स का जो है वो ग्रुप बन गया है। बेसिकली हम सॉरी इधर से पकड़ के मूव करेंगे, ठीक है ना। तो आप इधर से पकड़ के अपनी शेप जो है उसको मूव करेंगे, आपकी शेप का ऑलरेडी ग्रुप बन गया है। इस तरह अगर आप अपने रोटेट करना चाहते हैं शेप को उसे डिफरेंट एंगल के ऊपर रोटेट भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह उनकी हाइट एंड विड्थ भी अपनी मर्जी से एडजस्ट करवा सकते हैं। ये वही कमांड है जो कि ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह यहाँ तक आज करें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।